चलिए, तो कल वाला जो था हम लोग का आरिफे जो शुरू किए थे ना, वही वाला फिर से है, उसको थोड़ा सा रिवीजन बस करा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरएफए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होगा तो लाइसेंस फी देखिएगा, अदर एम्प्लॉय के लिए होगा या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होगा तो पहला पॉपुलेशन बेस्ड होता है, दूसरा होता है हायर बाय एम्प्लॉय, मतलब मालिक किराया पर लेकर घर देता है आपको। अगर मालिक किराया पर लेकर घर देगा तो रेंट पेड कितना कर रहा है मालिक, उसको लीजिए, आप 15% सैलरी का निकाल लीजिए, दोनों में से जो लोअर होगा उसको बोलिएगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर मान के चलिए घर किसका हो, मालिक का हो, तो क्या देखेंगे हम लोग, पॉपुलेशन देखेंगे। पॉपुलेशन अगर आपका अप टू 10 लाख तक है तो 7.5% ले लीजिएगा सैलरी का। दूसरा, अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन कहाँ तक, 25 लाख तक है अगर, तो कितना लीजिएगा, 10% ऑफ सैलरी ले लीजिएगा। समझ में आ रहा? और वही 25% से ज़्यादा हो जाएगा क्या चीज़, पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ना, लाख परसेंट नहीं, 25 लाख से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सैलरी का कितना ले लीजिएगा, 50%। तीनों में से चाहे तो ये, चाहे तो ये, चाहे तो ये, तीनों में से कहीं से भी कैलकुलेशन करके निकालिएगा। और इफ अगर मिल रहा है आपको तो तीनों में से कहीं से भी कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। क्लियर है? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। समझ में आता है? अगर क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया ना तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस या वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बोल देंगे। किसके लिए, आरएफए के लिए। समझ में आता है सबको? चलिए, ये क्लियर है। लेकिन आपको मालिक कभी कभी क्या करता है ना, तो अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले बताएं आप लोग को, अगर आपको फर्नीचर दे देता है, टेबल, बेंच, सोफ़ा, टीवी, एसी सब लगा करके दे दिया है, मतलब एक नॉर्मल इंसान को जो ज़िंदगी में जो ज़रूरत होता है ना घर में, नॉर्मल बोल रहे हैं, ध्यान में रखिए बात। तो नॉर्मल इंसान को ज़िंदगी में जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ प्रोवाइड कर दे आपका मालिक, तो उसको आप फिर हम लोग कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन बोलते हैं। समझ में आता है ना? अगर ऐसा प्रोवाइड कर दिया है तो उसका भी तो कुछ खर्चा होगा। वो जो फर्नीचर यूज़ कर रहे होंगे आप, उस फर्नीचर का भी तो कुछ लागत होगा, हाँ या ना? वो जो फर्नीचर दिया है आपका मालिक, फर्नीचर जो दिया है वो फर्नीचर दो तरीक़े से हो सकता है, हाँ या ना? पहला हो सके मालिक का होगा या फिर किराया पर ला के दिया होगा, यानी खरीद के मतलब किसका, मालिक होगा, इसका मतलब क्या, खरीदे के रखे होंगे ना वो। दूसरा क्या हो सकता है, चाहे तो रेंट पर लेकर, यानी हायर करके दिए होंगे आपको, किराया पर लेकर के दिए होंगे ना। समझ में आता है? फर्नीचर जो मिलेगा आपको दो तरीक़ा से मिल सकता है, चाहे तो मालिक का होगा या फिर क्या किए होंगे आप, अगर वो मालिक का होगा ना तो उसका डिप्रिसिएशन काटिएगा 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब है यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% जो काटेंगे ना, किसका काटेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का। मान के चलिए कोई फर्नीचर खरीदे थे 2010 में आप, उसका लागत था 5 लाख, मान लीजिए 5 लाख, ठीक है। लेकिन आज 2023 में इसका वैल्यू हो गया मान लीजिए 2,30,000। कितना हो गया, 2,30,000। पीछे ध्यान दीजिएगा सर, 2,30,000 हो गया। अब बताइए ना, इस साल अपना प्रीवियस ईयर में जब डिप्रिसिएशन काटिएगा तो कितना पर काटिएगा और कितना काटिएगा, 5 लाख। ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा है जगह, WDV नहीं लेना है, ये 2,30,000 का चाहिए है, ये WDV है। WDV रिटन डाउन वैल्यू, इसको कभी भी नहीं लिया जाता है। किसको लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को, यानी डिप्रिसिएशन किस पर काटा जाएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछ देगा, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आता है बात को? डिप्रिसिएशन जो फर्नीचर प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन बना देगा आपका एमसीक्यू में। क्वेश्चन ऐसे बना देगा, बोल देगा कि मालिक जो है, एम्प्लॉयर जो आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया है और किराया पर नहीं, मालिक का ही वो फर्नीचर है। बात समझ में आता है? मालिक का वो फर्नीचर है, उस पर डिप्रिसिएशन कितना % अलाउ होता है, 10%। उसमें रेट दे देगा 10%, 20%, ऐसा कुछ लिख देगा, हाँ या ना? तो आप लोग को अगर पता है तो आप लोग बता दीजिएगा 10%। या ऐसे भी हो सकता है कि डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा मालिक का फर्नीचर पर, वो किस पर चार्ज किया जाएगा, WDV पर, एक्चुअल कॉस्ट पर, और ऐसे ही कुछ और लिख देगा, बुक वैल्यू पर, और लिख देगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। किस पर किया जाएगा,
तो ध्यान में रखिएगा एक्चुअल कॉस्ट, साफ साफ लिख दिया है एक्चुअल कॉस्ट पर। समझ में आता है बात सबको, आ रहा है ना? तो इस सबको चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हम लोग हाउस आ चुका है, अब हम लोग फर्निश्ड भी थोड़ा कर लेते हैं ना, सजा उजा लेते हैं थोड़ा सा घर को। ये मतलब क्या है? ये मतलब अनफर्निश्ड मतलब क्या है? सजाया उजाया नहीं है, खाली घर मिल गया आपको, समझे? यहाँ तक कैलकुलेशन का मतलब क्या है? खाली घर, ठीक है? अब थोड़ा सजाते जाते हैं हम लोग। चलिए, चलिए पूरा लिखा हुआ है अभी आप लोग का। टाइम को थोड़ा बचाएंगे हम लोग। क्या है ना, वीडियो डालने में ना बहुत ज़्यादा डाटा लग जाता है, और डाटा भी लगता है, टाइम भी लग जाता है वीडियो एडिट करने में, इसी के लिए थोड़ा छोटा करते हैं, समझिए? चलिए, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन RFA जो कैलकुलेशन करके लाए हैं ना, उससे आपका क्या आता है? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। कैसे आता है अभी हम तुरंत बता चुके हैं। वो जो आया ना, तीनों केस था, चाहे मालिक का हो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर अगर नॉन गवर्नमेंट हो तो नॉन गवर्नमेंट में 2 केस था, घर किसका? मालिक का, या फिर किराया पर लेके दिया। तीनों केस में से क्या आएगा आपका कैलकुलेशन जब करेंगे तो? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अगर आपका मालिक आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया है तो फर्नीचर 2 कैटेगरी का हो सकता है, ये भी बताया भी तुरंत था। चाहे तो फर्नीचर किसका हो? मालिक का हो। अगर वो फर्नीचर किसका हो? मालिक का हो। अगर वो मालिक का हो तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा कितना %? 10%। लेकिन किसका? एक्चुअल कॉस्ट का 10% निकाल लीजिएगा, और जो होगा उसको लिख दीजिएगा। लिख पाएंगे? चाहे तो घर जो फर्नीचर मिला है वो किसका होगा? मालिक का होगा, या तो मालिक का नहीं होगा। अगर मालिक का नहीं है और आपको फर्नीचर पर मिला है, मतलब कहाँ से मिला होगा? रेंट पर लेके दिया होगा। तो मालिक का देखिएगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। रेंट पेड कितना कर रहा है? दोनों केस में से कोई एक ही होगा, ठीक है? दोनों में से कोई एक ही होगा, उसको ले लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी के लिए और लिखे हैं, और दोनों में से कोई एक होगा, ले लीजिएगा। ले लिए, उसके बाद अगर एम्प्लॉय से एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय लिखिएगा। एम्प्लॉय कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव को क्या कर दीजिएगा? लेस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। कौन दे रहा है पैसा? एम्प्लॉय ना दे रहा है, तो उसको लेस कर दीजिएगा। लेस करने पर जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। क्लियर हो गया ये? चलिए, ये आप लोग का RFA कंप्लीट है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हैं इसको, है ना? थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को भी, ताकि दिक्कत ना हो। अगर आपको घर 2 जगह मिलेगा तब क्या कीजिएगा? अगर RFA जो मिला है 2 जगह मिला, उसको तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार बस 1 मिनट। ये घर जो मिला है आपको 2 जगह मिलेगा तब। इफ़ 2 हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अगर मालिक आपका 2 घर दे देगा तब क्या कीजिएगा? तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट उस केसेस में क्या होगा? तो दोनों घर का वैल्यू निकाल लीजिए आप। जैसा भी निकाले ना तुरंत, ऐसे ही करके दोनों घर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकाल लिए आप। दोनों घर का जो वैल्यू आया, दोनों में से लोअर जो होगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन कब तक? तो ये होगा 90 दिन तक। बात समझ में आ रहा है? ये केस जो होगा, दोनों का कैलकुलेशन जो करेंगे कितना दिन तक करेंगे? 90 दिन के लिए ही करेंगे। उसके बाद दोनों घर टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आता है? अगर 2 घर आपको मिलता है तो 90 दिन तक के लिए कैलकुलेशन दोनों घर का अलग अलग सेपरेट करेंगे आप। सेपरेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा दोनों में से जो लोअर होगा उसको टैक्सेबल कीजिएगा। लेकिन 90 दिन के बाद भी अगर मालिक आपको प्रोवाइड कर रहा है दोनों घर को, तो दोनों घर का वैल्यू को जोड़कर टैक्सेबल कर दीजिएगा। बात समझ में आता है ना? क्लियर हो गया? चलिए, तो बहुत बड़ा चीज़ क्लियर कर दिए आप लोग। हाँ, अब थोड़ा छोटा एक चीज़ बताते हैं, बस लिखवा दे कि याद रह जाएगा। लिखवा दे कि हो जाएगा याद। लिखवा दें। अगर जज को घर मिलेगा तब क्या कीजिएगा? तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? अगर जज हो गया, ये सबको अगर मिलेगा तब। चलिए, नोट कर लीजिएगा ना, ये नोट कर लिए हैं इसको। चलिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए तो आप लोग, जो अकोमोडेशन जो मिला है ना, सुनिए इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए ना, 1 मिनट बस। 1 मिनट में तो काम में खत्म हो जाता है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया, मतलब मामा लोग जिधर घूमते हैं ना, उधर आपका पोस्टिंग हो गया, उधर बढ़िया घर मिल गया आपको, फ्लाइट, समझे? बात समझ में आ रहा है ना? जंगल झाड़ पहाड़, मतलब एकदम आउटसाइड इंडिया, ठीक है? बहुत अच्छा घर मिल गया है। मान के चलिए आपका गुवाहाटी तरफ ट्रांसफ़र हुआ, पहाड़ ऊपर हैं आप, पहाड़ में हैं आप, और बहुत अच्छा घर मिल गया है। अब चैन से अगर आप मिक्सचर भी खरीदना चाहेंगे ना, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा।
समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ खाना है, कुछ भी करना है तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, मतलब एकदम साइड आउट एरिया में है आपका ट्रांसफ़र, ऐसा जगह हो गया है। और वैसा जगह में आपको ऐसा घर मिलता है, एकदम फर्निश्ड हाउस मिलता है पूरा एकदम, मतलब बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। या कैबिनेट मिनिस्टर को मिले, समझ में आ रहा है ना, कैबिनेट मिनिस्टर को मिले या जज को मिले, है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, तो उसका वैल्यू पर क्यूबिट जानते हैं क्या होता है? नील। इतना कष्ट में रखिएगा और उसको टैक्सेबल कीजिएगा। तो बोलता है वैल्यू पर क्यूबिट क्या है? नील है। ध्यान में रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, कैलकुलेशन करने मत लगिएगा। अगर कोई जज को मिला है, कोई रिमोट एरिया में है, तो उसको टैक्सेबल करने नहीं लगना है, ध्यान में रखिएगा। उसका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय शुरू करते हैं। आप ये हो गया ना, चलिए मिटा देते हैं।